अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज फ्रंट पेज की न्यूज़ में आपसे शेयर करूंगा 26 अगस्त 2021 की। ठीक है, अच्छा, और हमारे पास न्यूज़ कौन सी है? वो है जी पीएम स्ट्रेसेस इंडिजिनस एजुकेशन सिस्टम के। पीएम ने क्या किया है? स्ट्रेस दिया है, यानी इस चीज़ पे ज़ोर दिया है। किस चीज़ पे? कि क्या होना चाहिए? इंडिजिनस एजुकेशन सिस्टम। अच्छा, अब इंडिजिनस क्या होता है? कोई चीज़ आप मकामी तौर पे तैयार की गई हो, ख़ुद तैयार की गई हो ना, कोई बाहर से मंगवाई ना गई हो, तो उसको बोलते हैं इंडिजिनस। और एजुकेशन सिस्टम आपको पता ही है, तो उन्होंने जोर डाला है कि कैसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए? इंडिजिनस होना चाहिए, यानी ख़ुद का बनाया हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब पीएम जो है वो हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो है वो हमारे पास क्या है? स्ट्रेसेस इसकी वर्ब है। ठीक है, पीएम हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट, इसकी वर्ब स्ट्रेसेस हमारे पास क्या है? सिंगुलर, इसकी वर्ब आ गई। और किस चीज़ पे जोर दिया है कि एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, और वो कैसा होना चाहिए? इंडिजिनस होना चाहिए। अच्छा, आगे देखें, आगे कह रहे जी ब्लेम्स लैक ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग ऑफ चिल्ड्रन फॉर मीनार पाकिस्तान इंसिडेंट। ब्लेम्स, ठीक है, यहाँ किसकी? इमरान खान की बात हो रही है। तो एक तो चीज़ उन्होंने कहा कि इंडिजिनस एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, दूसरा उन्होंने क्या किया? ब्लेम्स। ठीक है, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में यहाँ पे बात करें लैक ऑफ करेक्टर बिल्डिंग। अब करेक्टर बिल्डिंग क्या हो गया? किरदार साजी आप कह लें कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि ये कमी है किरदार साजी की। किसके किरदार साजी की? ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की। तो ये वजह बनी है किस चीज़ के लिए? फॉर मीनार पाकिस्तान इंसिडेंट के जो वाक़ हुआ था मीनार पाकिस्तान में, तो उस वजह से हुआ है। उन्होंने सारा इल्ज़ाम उस पर दिया है कि हमें कमी देखने को मिलती है करेक्टर बिल्डिंग की बच्चों की, इस वजह से ये सारा कुछ हुआ है। ठीक है, अच्छा, और क्योंकि उनका था कि भाई अगर वहीं पे अगर उनको प्रॉपर जो है वो मिले तालीम, ठीक है, करेक्टर बिल्डिंग उनकी हो, तो इस तरह का वाक़या ही ना हो। अच्छा, इसको हम मज़ीद देख लेते हैं डिटेल में। कह रहे हैं कि जी Lahore Prime Minister Imran Khan has advocated original thought in the country's education system where English does not become a status symbol but a tool to seek higher education. अच्छा, ये पूरा एक सेंटेंस है, इसको हम देख लेते हैं किस तरह यूज़ हुआ है। उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज़ एडवोकेटेड। अच्छा, अब एडवोकेट करना क्या होता है? यहाँ वर्ब के तौर पे यहाँ पे यूज़ हुआ है, और इसका क्या मतलब है कि आप किसी आइडिए और किसी ख्याल को क्या है उसको आप सपोर्ट करो। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी किया है, एडवोकेट किया है किस थॉट प्रोसेस की जानिब उन्होंने इसको एडवोकेट किया है कि ओरिजिनल थॉट। ठीक है, ओरिजिनल थॉट इन द कंट्रीज़ एजुकेशन सिस्टम के उन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट किया है कि जी ओरिजिनल थॉट होना चाहिए किधर? यहाँ पे हमारे एजुकेशन सिस्टम में, और जहाँ पे क्या है? वेयर इंग्लिश डज नॉट बिकम अ स्टेटस सिंबल, जहाँ पे इंग्लिश है वो क्या नहीं बन जाती स्टेटस सिंबल, लेकिन क्या है? बट अ टूल टू सीक हायर एजुकेशन, बल्कि एक ज़रिया है, एक आपके लिए हथियार है क्या करने के लिए? टू सीक हायर एजुकेशन, कि आप हासिल कर सकें हायर एजुकेशन। ठीक है, तो बेसिकली ये इन्होंने यहाँ पे बात की है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है ना वो इस आइडिया को जो है ना वो सपोर्ट कर रहे थे कि वो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो क्या है? वो ना बन जाए एक इंग्लिश को लेके एक स्टेटस सिंबल के तौर पे, लेकिन ये एक ज़रिया हो कि किस तरह हमने हायर एजुकेशन हासिल करनी है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जी the Prime Minister blamed lack of character building of children for the Minar Pakistan case and other incidents of violence against women, and later directed the Chief Secretary and the Police Chief to take measures to check the increasing cases of assault on women and asked the police to respond promptly in such cases. अब ये हमारे पास सारा बड़ा एक सेंटेंस है, अब इसको हम ब्रेक करके देखते हैं। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जी द प्राइम मिनिस्टर ब्लेम्ड, ठीक है, ब्लेम होता है इल्ज़ाम देना, कि प्राइम मिनिस्टर ने ब्लेम दिया, किससे ब्लेम दिया? अ लैक ऑफ करेक्टर बिल्डिंग ऑफ चिल्ड्रन, कि वो कमी है करेक्टर बिल्डिंग किसकी? बच्चों की। फॉर द मीनार पाकिस्तान केस, कि ये वजह उन्होंने बयान की कि वो मीनार पाकिस्तान पे वो वाक़ हुआ है सारा, उसकी वजह ये है कि लैक ऑफ करेक्टर बिल्डिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड अदर इंसिडेंट। उन्होंने कहा एक लैक ऑफ करेक्टर बिल्डिंग है, उसकी वजह से एक तो ये मीनार पाकिस्तान वाला वाक़ हमें देखने को मिला है, एंड अदर इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, और ये दूसरे वाक़यात हैं तशद्दुद के ख़वातीन के ख़िलाफ़, उसकी वजह भी यही है कि हमें करेक्टर बिल्डिंग देखने को नहीं मिलती बच्चों में। ठीक है, और साथ यहाँ पे क्या कह रहे हैं? एंड लेटर डायरेक्टेड द चीफ सेक्रेटरी एंड द पुलिस चीफ टू टेक मेजर्स टू चेक द इंक्रीजिंग केसेस ऑफ असॉल्ट। ठीक है, और एक इसको क्लियर कर दें, और कह रहे हैं कि जी और उन्होंने क्या किया है? डायरेक्ट किया है
किसे, चीफ सेक्रेटरी और पुलिस चीफ को क्या करने के लिए, टेक मेजर्स के वो इकदाम लें, क्या करने के लिए, टू चेक द इंक्रीजिंग केसेस ऑफ असॉल्ट ऑन वुमेन, के वो जो बढ़ते हुए केसेस हैं, जो हमले हैं ख़वातीन पे, उनको क्या है इकदाम करे कि उनको चेक किया जा सके, उनको कंट्रोल किया जा सके। एंड आस्क द पुलिस टू रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली इन सच केसेस, और कहा पुलिस को कि वो इस तरह के केसेस में है ना रिस्पॉन्ड करें प्रॉम्प्टली होता है फ़ौरन, इन सच केसेस के, इस तरह के जौन से भी केसेस आएँ जिसमें ख़वातीन के साथ जुल्म किया जाए तो उसको उन्होंने क्या है कि इसको फ़ौरन जो है रिस्पॉन्ड करें इस तरह के केसेस में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें ग्रामर की थोड़ी बात करें तो द प्राइम मिनिस्टर हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, ब्लेम्ड जो है पास्ट इंडेफिनिट में हमारे पास इसकी वर्ब हो गई, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर देखें ना ये एंड के बाद जो है ना वो हमने दोबारा ये प्राइम मिनिस्टर सब्जेक्ट रिपीट नहीं किया, हमने क्या लिख दिया, डायरेक्टेड, ठीक है। कि बात किसे, ये इस प्राइम मिनिस्टर ही की बात हो रही है। एक तो इसने क्या किया है, ब्लेम किया है, इल्ज़ाम दिया है लैक ऑफ करेक्टर बिल्डिंग पे, और दूसरा क्या है, एंड लेटर डायरेक्टेड द चीफ सेक्रेटरी, और दूसरा प्राइम मिनिस्टर ने ही डायरेक्ट किया है यानी हिदायत जारी की हैं चीफ सेक्रेटरी और पुलिस चीफ के लिए, और क्या कर रहा है, एंड आस्क्ड द पुलिस टू रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली इन सच केसेस, और इसमें क्या कह रहा है, एंड और प्राइम मिनिस्टर ने ही आस्क किया है पुलिस से कि वो इस तरह के केसेस में क्या है जल्द से जल्द जो है उसको रिस्पॉन्ड करें, जो इस तरह के केसेस आते हैं ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद के, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, पहले हमने प्राइम मिनिस्टर लिख लिया है, उसके बाद वर्ब आई है ब्लेम्ड, और उसके बाद एंड के बाद हमने यहाँ पे डायरेक्टेड लिख लिया था, और फिर हमने एंड के बाद क्या लिख लिया था, आस्क्ड लिख लिया था। हमें पता ही है बात प्राइम मिनिस्टर की हो रही है, तो बाद में दोनों दफ़ा हमने एंड के बाद जो है ना वो सब्जेक्ट रिपीट नहीं किया। अच्छा, अभी एक दो और बातें जो हम देखें इसमें ग्रामर के हवाले से, तो अगर हम ऊपर एक लाइन देखें तो आप ये देखें यहाँ आ रहा है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, और नीचे अगर आप इस पैराग्राफ में देखें तो ये कह रहा है द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि हमने यहाँ पे द क्यों नहीं यूज़ किया, ठीक है। ये वाली भी मैं छोटी सी वीडियो में आपको बता चुका हूँ, जब भी हमारे पास डेजिग्नेशन और नाम जो इकट्ठा आ जाए ना तो क्या है, एक मिनट, जब भी हमारे पास प्राइम मिनिस्टर और इमरान खान, ठीक है, डेजिग्नेशन और नाम इकट्ठा आ जाए तो क्या है, हम द को नहीं लिखते, ठीक हो गया। और जब हमारे पास जो है वो डेजिग्नेशन के साथ नाम ना आए, जिस तरह यहाँ पे देखें इमरान खान नहीं लिखा हुआ ना, तो वहाँ पे हमने क्या लिखा है, द लिखा है। तो ये याद रखिएगा, अगर हमारे पास डेजिग्नेशन प्लस नाम आ जाए तो हम क्या है इसमें द नहीं लिखते, ठीक है। और जब नाम नहीं होता तब हम क्या है, द लिखते हैं। जैसे ये आप दोनों जो पैराग्राफ हैं यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर जो है प्राइम मिनिस्टर से पहले द नहीं लगा हुआ, और यहाँ क्योंकि क्यों नहीं लगा हुआ, क्योंकि आगे इमरान खान लिखा हुआ था, और यहाँ पे जो है वो इमरान खान नहीं लिखा हुआ था, तो यहाँ पे हमने द लिखा है, ठीक है। ये चीज़ हो गई हमारे पास। अच्छा, अब आगे देखें, आगे क्या रहे जी, seeking improvement in the quality of education as well as equal opportunities to learn English language in public schools besides implementing the single national curriculum. PM Khan said this initiative would serve as a turning point and people would realize its impact in the days to come. अच्छा, अब ये भी देखें, पूरा पैराग्राफ ही है ना वो एक सेंटेंस बनता है। अच्छा, अब इसमें क्या क्या है, सीख क्या क्या होता है, किसी चीज़ की मांग करना, ठीक है। और इसमें उन्होंने कहा कि सीकिंग इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये कहते हुए कि क्या है, मांग करते हैं कि इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में, और साथ ही क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज लर्न करने के लिए पब्लिक स्कूल में। बिसाइड्स यहाँ पे क्या मतलब है, इन एडिशन टू क्या है, इम्प्लीमेंटिंग द सिंगल नेशनल करिकुलम, कि आप जो है ना वो इम्प्लीमेंट नाफिज कर सको सिंगल नेशनल करिकुलम। तो वहाँ पे उन्होंने कहा है कि जी, तो ये इन्होंने यहाँ पे कहा है कि सीकिंग इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एज वेल एज इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये चीज़ तो हमने करना ही है कि इम्प्लीमेंट करना है सिंगल नेशनल करिकुलम, लेकिन साथ ही उन्होंने क्या किया है, हमने ये भी करना है कि इम्प्रूवमेंट लानी है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में, और साथ ही बराबर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मौक़े हैं क्या करने के लिए, कि हम
सीख सकें इंग्लिश लैंग्वेज, कहाँ पे, पब्लिक स्कूल्स में। अच्छा, एक तो ये चीज़ें इमरान खान ने कह दी, साथ उन्होंने क्या कहा है, PM Khan said this initiative would serve as a turning point and people would realize its impact in the days to come। के इमरान खान ने कहा कि ये इनिशिएटिव कहते हैं किसी चीज़ पे हेल्प लेके आप कोई काम एक स्टार्ट करते हो, जिस तरह का ये हम SNC सिंगल नेशनल करिकुलम, वो भी क्या है हमारी तरफ से एक इनिशिएटिव है, और वो क्या सब वो एक साबित होगा क्या चीज़, एक टर्निंग पॉइंट होता है कोई एक डिसाइसिव पॉइंट कोई हो ना, जिसके बाद कोई अच्छे के लिए कोई चीज़ हो जाए ना, तो हम कहते हैं जी भाई टर्निंग पॉइंट था। जिस तरह फर्ज करें अगर किसी प्लेयर की सिलेक्शन हो और वो अपनी सिलेक्शन सही साबित कर दो, एकदम उसका कैरियर बन जाए, हम कहते हैं कि भाई वो ये सिलेक्शन थी उसके क्या टर्निंग पॉइंट साबित हुई। तो उन्होंने कहा ये जो SNC भी है ना, सिंगल नेशनल करिकुलम, वो भी क्या है एक तरह का टर्निंग पॉइंट साबित होगी, एंड पीपल वुड रियलाइज इट्स इम्पैक्ट इन द डेज टू कम। और लोग जो है ना इसका इम्पैक्ट, इसका जो असर है उसको रियलाइज़ करेंगे, उसको उनको एहसास होगा कि ये मतलब कितना ये इसका इम्पैक्ट है सिंगल नेशनल करिकुलम का इन द डेज टू कम, आने वाले दिनों में जो है ना उनका उसका क्या है एहसास होगा। अच्छा, और यहाँ पे अगर हम देखें, स्पीकिंग एट द Punjab Education Convention 2021 at the Governor House on Wednesday, the Premier said the British had introduced English medium education to the subcontinent to cultivate some brown men that matched their mindset and rule the region। ठीक है, अच्छा ये सारा बड़ा सेंटेंस है, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ यूज़ हुई है ना, वो यूज़ हुई है हमारे पास जब दो काम एक साथ हो रहे हो ना, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। उसमें एक काम को हम वर्ब की ING फॉर्म से शो करते हैं, ठीक है, और दूसरा चीज़ जो है ना वो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें यूज़ करते हैं। जिस तरह यहाँ पे अगर हम देखें ना, दो काम एक साथ हो रहे हैं, एक तो ये इसको पहले ट्रांसलेट कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसको बताता हूँ। इनका स्पीकिंग एट द पंजाब एजुकेशन कन्वेंशन 2021 का बातचीत करते हुए पंजाब एजुकेशन कन्वेंशन 2021 से कहाँ पे, एट द गवर्नर हाउस ऑन वेडनेसडे को गवर्नर हाउस में बातचीत करते हुए पंजाब एजुकेशन कन्वेंशन 2021 के मौके पे द प्रीमियर सेड, ठीक है, प्रीमियर सेड यहाँ पे क्या मतलब है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बात हो रही है कि उन्होंने कहा, ठीक है। अब दो काम यहाँ पे हो रहे हैं कि ये जो स्पीकिंग है, जो मैंने आपको कहा था, एक चीज़ हम वर्ब की ING फॉर्म से शो करते हैं और दूसरी चीज़ को जो है ना वो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म से शो करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो काम एक साथ हो रहे हैं। जब वो बात कर रहे थे पंजाब एजुकेशन कन्वेंशन 2021 से, तो उसी टाइम जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने क्या कहा था, ये हमारे पास क्या आ गया, PPSA प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। इसके आप एग्जांपल इस तरह देखें, अगर आप कहें कि जी होमवर्क करते हुए मैं म्यूज़िक सुन रहा था, दो काम जो है ना वो एक साथ हैं, तो वहाँ पे हम एक को वर्ब की ING फॉर्म से दिखा के दूसरे को वर्ब की सेकंड फॉर्म से दिखा सकते हैं। दो काम एक साथ हो रहे हो, तो यहाँ पे वही है स्पीकिंग, और यहाँ पे अगर आप सेट कर लें दो काम जो हैं वो एक साथ हो रहे हैं। अच्छा, और इमरान खान ने क्या कहा, उन्होंने कहा जी ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, के ब्रिटिश ने जो है ना वो उसका आगाज़ किया था इंग्लिश मीडियम एजुकेशन का, कहाँ पे, टू द सब कॉन्टिनेंट, क्या करने के लिए, टू कल्टिवेट सम ब्राउन मैन, ताकि पैदा किए जा सकें कुछ ब्राउन मैन, जो क्या है, दैट मैच देयर माइंडसेट, जो बिल्कुल उनका जो माइंडसेट है उसको एक साथ मैच करें, एंड रूल द रीजन, और वहाँ पे हुकूमत करें इस रीजन में। द इंग्लिश मीडियम सिस्टम मेड पीपल इन द अनडिवाइडेड इंडिया सबसर्विएंट टू द ब्रिटिश, ही एडेड। तो उन्होंने कहा ये जो इंग्लिश मीडियम सिस्टम था उसने क्या बनाया, लोगों को अनडिवाइडेड इंडिया में क्या बना दिया, सबसर्वेंट। सर्विएंट होता है मातहत, तो उन्होंने कहा इस चीज़ ने सारे इंग्लिश मीडियम सिस्टम ने ना मातहत बना दिया टू द ब्रिटिश, ही एडेड, ठीक है। तो वहाँ जो लोग थे अनडिवाइडेड इंडिया में, उनको क्या है सबसर्वेंट बना दिया, किसके, ब्रिटिश के, ही एडेड, ऐसा उन्होंने कहा, ठीक है। तो बेसिकली ये यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है ना इन्होंने इस्तेसाल किया अनडिवाइडेड इंडिया में लोगों का ब्रिटिश ने, और उसके पीछे क्या लॉजिक थी उनकी, थी कि जी हम उनको क्या कर दें, बिल्कुल जो आप कह लें ना इंग्लिश जो आप कह लें सिस्टम, सिलेबस जो है ना इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, तो उस मकसद उनका सिर्फ ये था कि वो ला के इंग्लिश मीडियम एजुकेशन को कि वो हुकूमत कर सकें उस सारे रीजन में, और जो लोग हैं अनडिवाइडेड इंडिया के उनको क्या है सबसर्विएंट बना सकें अपना, ठीक है। अच्छा, उन्होंने कहा जी ideally, he said, Pakistan should have introduced an indigenous education system soon after independence, but it allowed development of three separate systems, madrasas, Urdu medium and small segment of English medium। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जी होना तो ये चाहिए था आइडली कि आप एक
प्रॉपर सिनारियो आपको जी ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। तो आइडियली यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेंटेंस वर्ब है, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है कि होना क्या चाहिए था। ही सेड, ऐसा इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान शुड हैव इंट्रोड्यूस्ड एन इंडिजिनस एजुकेशन सिस्टम, कि पाकिस्तान को है ना उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए था, उसको शुरू करना चाहिए था क्या चीज़, एक इंडिजिनस एजुकेशन सिस्टम। बजाय इसके कि उसी तरह इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को ले जाके वो ये अंग्रेज़ों वाला ही था, बल्कि पाकिस्तान को एक इंडिजिनस एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट करना चाहिए था, यानी कि क्या है, कोई मकामी अपना बनाया हुआ स्टार्ट करना चाहिए था सून आफ्टर इंडिपेंडेंस, फ़ौरन किसके, इंडिपेंडेंस के, आज़ादी के। बट इट अलाउड डेवलपमेंट ऑफ 3 सेपरेट सिस्टम, लेकिन उसने दी है 3 सेपरेट सिस्टम्स। और इसमें कौन कौन से सिस्टम्स थे, एक हमारे पास यहाँ पे मदरसेस थे, दूसरा हमारे पास उर्दू मीडियम थे, और क्या था, एंड अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम, और स्मॉल सेगमेंट था हमारे पास इंग्लिश मीडियम था। तो ये क्या काती तकसीम वहीं पे उन्होंने कहा इंडिपेंडेंस के बाद ये शुरू हो गई, बजाय इसके उन्होंने कहा कि वो एक इंडिजिनस एजुकेशन सिस्टम लेके आते, तो हम बट गए किस चीज़ में, मदरसे में, उर्दू मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में। अच्छा, और कह रहे हैं ही रिग्रेट करना क्या होता है कि अफसोस का इजहार करना। ही रिग्रेटेड द इंग्लिश मीडियम सिस्टम डिड नॉट फोकस ऑन डेवलपिंग द नेशन, इनका ये अफसोस का इजहार किया, जो इंग्लिश मीडियम सिस्टम है वो क्या है, वो नहीं फोकस करता, नहीं तवज्जो देता नेशन को डेवलप करने में, ठीक है। डिड नॉट फोकस हमारे पास क्या होता है, पास्ट जो होता है ना हमारे पास इंडेफिनिट का नेगेटिव, उसमें हमने क्या करना होता है, डिड नॉट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमने डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फोकस यूज़ की हुई है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद एक और ऊपर आप अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारे पास यूज़ हुआ था शुड हैव इंट्रोड्यूस्ड, जब कोई काम माजी में ना हुआ और हम कहना ऐसा लाजमी होना चाहिए था, तो हम लिखते हैं कि जी शुड हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान शुड हैव इंट्रोड्यूस, क्योंकि पाकिस्तान को ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या है, माजी में क्या होना चाहिए था, पाकिस्तान शुड हैव इंट्रोड्यूस्ड, पाकिस्तान को माजी में इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए था, इसको शुरू करना चाहिए था, किस चीज़ को, इंडिजिनस एजुकेशन सिस्टम को, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे दोबारा आप देखें, जिस तरह मैंने आपको ऊपर दिखाया था, पीपीएस से 2 काम एक साथ होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस सेक्शन, तो यहाँ पे भी आप देखें तो 2 काम हैं, उसको हम देखते हैं किस तरह है। regretting the reaction of certain people that the government through the SNC was putting the nation back, उन्होंने कहा अफसोस का इजहार करते हैं, ये रिएक्शन था लोगों का, जिसमें उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट ये SNC सिंगल नेशनल करिकुलम के ज़रिए ये क्या है, नेशन को जो कौम को है वो पीछे धकेल रही है। मिस्टर खान स्ट्रेस डैट, मिस्टर खान ने किस चीज़ पे जोर दिया, डैट ओनली दोज कंट्रीज प्रोग्रेस, उनका सिर्फ वही ममालिक जो है ना वो प्रोग्रेस करते हैं, तरक्की करते हैं, मतलब उन्होंने तरक्की किया, डैट डेवलप देयर इंडिजिनस करिकुलम, जिन्होंने जो है ना वो डेवलप किया अपना मुकामी तौर पे करिकुलम, अपना सिलेबस, एंड एवॉल्व इट, और उसको क्या है उसको एवॉल्व इट एज अ नेशन, ठीक है, और उसके बाद उसको एवॉल्व किया किस तरह, नेशन के तौर पे। द प्रीवियस रूलर्स नेवर पेड अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट, ही रिमार्क्ड, और जो प्रीवियस रूलर्स थे उन्होंने क्या है इस तरफ तवज्जो नहीं दी, ही रिमार्क्ड, ऐसा उन्होंने कहा। द पब्लिक, ठीक है, ऐसा। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैंने आपको बताना था किस तरह हमारे पास ये PPS से है। यहाँ पे भी देखें 2 काम हो रहे हैं, एक तो ये इमरान खान जो हैं वो अफसोस का इजहार कर रहे हैं उस रिएक्शन का, कि लोगों की तरफ से था कि भाई SNC जो है ना वो पाकिस्तान को नेशन के तौर पे पीछे लाने की कोशिश है, और साथ ही इमरान खान ने क्या है किस तरफ जोर दिया कि सिर्फ वो ममालिक तरक्की करते हैं जो क्या है अपना इंडिजिनस करिकुलम जो है वो डेवलप करते हैं और इवॉल्व होते हैं, ऐसे निकल के सामने आते हैं किस तरह, नेशन के तौर पे। तो यहाँ पे रिग्रेटिंग और हमारे पास आप कह लें ये मिस्टर खान स्ट्रेस, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 काम एक साथ हो रहे हैं। जब उन्हें अफसोस का इजहार कर रहे थे इसमें कि जी लोगों के रिएक्शन पे, तो उसी टाइम उन्होंने इस चीज़ पे भी जोर दिया कि सिर्फ वही ममालिक तरक्की उन्होंने किए माजी में जिन्होंने जो है ना अपना इंडिजिनस करिकुलम जो है उसको डेवलप किया, ठीक है। ये छोटी सी न्यूज़ थी, तो इसको आप देख लीजिएगा। बेसिकली इसमें इमरान खान ने बात कर रहे थे इसकी सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से। बाकी इसमें बकिया भी है, वो भी मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ आपको। इसमें वो और चीज़ थी इम्पॉर्टेंट चीज़, उसमें उन्होंने कहा था कि जी इंस्टेड ऑफ टीचिंग इंग्लिश टू अ फ्यू लेट्स टीच इट टू एवरी स्टूडेंट इन द कंट्री। उन्होंने कहा बजाय इसके कि हम पढ़ाएँ इंग्लिश कुछ को, हमें क्या करना चाहिए, हर स्टूडेंट को इंग्लिश पढ़ाई जानी चाहिए। और उसमें उन्होंने कहा लेकिन इसको हमें लैंग्वेज को क्या है स्टेटस सिंबल नहीं बना देना चाहिए। और साथ यहाँ पे कह रहे हैं कि जी मिस्टर खान ने कहा, और क्या है साथ उन्होंने हवाला दिया, हाउ प्रोसीडिंग्स ऑफ वेरियस इवेंट्स वर कंडक्टेड इंग्लिश, कि किस तरह ये प्रोसीडिंग्स थी कुछ इवेंट्स की वो क्या
वो की गई इंग्लिश में, जबकि जो ऑडियंस थी वो क्या थी, पाकिस्तानी थी। और इसी तरह उन्होंने कहा कि जी कुछ जो लेजिस्लेटर्स भी हैं वो भी इंग्लिश बोलते हैं पार्लियामेंट में, क्या करने के लिए, जस्ट टू इम्प्रेस अदर्स, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, ठीक है। और साथ उन्होंने जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर मुराद रास उनकी तारीफ़ की है यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे और उसमें क्या हुआ है इन्होंने, और साथ उन्होंने यहाँ पे ये भी कहा था कि जी उन्होंने कहा कि जी ख़वातीन जो है ना, कुछ सबसे ज़्यादा जो रिस्पेक्ट दी जाती है वो पाकिस्तान में दी जाती है अगर हम उसको मुवाजना करें वेस्ट से। लेकिन उन्होंने कहा जो लैक ऑफ प्रॉपर अपब्रिंगिंग है ना, लेड टू द क्राइम्स अगेंस्ट दैम। लेकिन उन्होंने कहा जो प्रॉपर अपब्रिंगिंग नहीं होती, मतलब सही उनकी तरबियत जो नहीं होती, कमी होती है, तो वो वजह बनती है इन जराइम का, किसके, इन ख़वातीन के अगेंस्ट, ठीक है। और साथ उन्होंने ज़ोर दिया, ही हाईलाइटेड द नीड टू टीच चिल्ड्रन अबाउट इस्लामिक सोसाइटी। उन्होंने कहा इस चीज़ पे जोर दिया कि ज़रूरत है कि बच्चों को तालीम दी जाए इस्लामिक सोसाइटी के बारे में, और क्या है, एंड द लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एट द मिडल एंड मेट्रिकुलेशन लेवल। और जो उनकी ज़िंदगी है प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की, वो क्या है, उनको पढ़ाई जाए बच्चों को, कहाँ पे, मिडल और मेट्रिकुलेशन लेवल पे, ठीक है। और साथ उन्होंने उस्मान बुज़ार ने ये कहा है क्योंकि ज़ाहिर है अब SNC लेके आएंगे तो मज़ीद टीचर्स की भी ज़रूरत होगी, तो उन्होंने कहा है कि जी हम रिक्रूट करेंगे 31,000 स्कूल टीचर इंटर्न्स, ठीक है, ताकि क्या किया जा सके, ये ओवरकम किया जा सके ये टीचर्स की जो शॉर्टेज है, ठीक है। और उसमें उन्होंने कहा ये मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में ये 33,000 एजुकेटर्स की जो है ना वो क्या है, भर्ती स्टार्ट होगी। और साथ में उन्होंने कहा ये रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उनको भी रिलैक्स किया गया है ताकि इसको ओवरकम किया जा सके, इस पर काबू पाया जा सके। और टीचर्स की हमारे पास शॉर्टेज है कहाँ पे, इन 10 अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स एंड लोकल्स आर बीइंग रिक्रूटेड अंडर द हार्डशिप पॉलिसी, ही एडेड। और वहाँ के मकामी हैं उनको क्या किया जा रहा है, उनको रिक्रूट किया जा रहा है, भर्ती किया जा रहा है हार्डशिप पॉलिसी के तहत, ऐसा उनका कहना था, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव है, लोकल्स आर बीइंग रिक्रूटेड, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद हम देखें, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि इमरान खान ने वहाँ पे इनाग्रेट किया था, इफ्तिताह किया था किस चीज़ का, स्मार्ट फॉरेस्ट का। और ये प्रोजेक्ट है रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का, और उसमें उन्होंने प्लांट किया था सैपलिंग होता है छोटा पौधा कह लें, ठीक है। और कहाँ पे किया था, एट राक चौक फॉरेस्ट इन शेखोपुरा, यहाँ पे इन्होंने ये छोटा पौधा लगा के उसका क्या है, इफ्तिताह किया था, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें, यहाँ पे बता रहे हैं जो हमारे हालात हैं कि कितना हमने जो है ना वो दरख्त वगैरह लगाए। वो कह रहे हैं कि जी सिर्फ 640 मिलियन ट्रीज़ लगाए गए थे पाकिस्तान में 2013 तक, लेकिन उन्होंने कहा हमारा टारगेट कितना है, 10 बिलियन का, ताकि क्या किया जा सके, ट्रांसफॉर्म कर दें, तब्दील कर दें फेट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का फेट, पाकिस्तान का मुस्तकबिल किस चीज़ में, इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड सीजन्स, ठीक है। एनवायरनमेंट को लेकर उन्होंने कहा हम इसको बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देंगे 10 बिलियन ट्रीज़ लगा के, ठीक है। और साथ में उन्होंने कहा ये जो हम ट्रीज़ लगाएंगे, प्लांटेशन करेंगे, वो मदद करेगी सॉल्व करना, ये जो डेवलपिंग वाटर रिसोर्सेज है इसको सॉल्व करेगी इस प्रॉब्लम को, और जो मेल्टिंग ग्लेशियर्स है इस प्रॉब्लम को हल करने में मदद देगी, ठीक है। और यहाँ पे यो बात करें कि जी उसमें कह रहे हैं कि जी यहाँ पे अगर हम देखें, उन्होंने कहा कि जी PM ने क्या कहा CM बुज़दार को कि उन्हें और उनकी टीम को जो है ना, एडमिनिस्ट्रेशन को वो सामना करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा मुश्किलात का इस प्रोजेक्ट को पूरा करने पे, लेकिन उन्होंने कहा उनको क्या है अपना रिजॉल्व बरकरार रखना चाहिए, बिल्कुल साबित कदम रहना चाहिए, मूव अहेड और आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये न्यूज़ में कराने का मकसद था वो मेरा था इस हवाले से आपका, कि ये इन्होंने कहा था कि जी इंडिजिनस एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। SNC बहुत ही ज़्यादा आप कह लें कि जी हॉट टॉपिक है, एक अफगानिस्तान के हवाले से तो आपको पता ही है, वो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा हमारा जो है SNC जो है सिंगल नेशनल करिकुलम, वो भी बहुत ज़्यादा जो है चांस है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अब वो देखना बाकी है कि किस एंगल से पूछते हैं, लेकिन लाजमी जो है ना वो मेरे हिसाब से ये नेक्स्ट ईयर जो पेपर आएगा उसमें SNC के हवाले से ज़रूर पूछा जाएगा, तो इसको आप देख लीजिएगा। और अभी कुछ उसमें अब ज़ाहिर एडिटोरियल वगैरह भी जो है ना वो इसी को लेके भी आएंगे, क्योंकि फ्रंट पेज आप ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि फ्रंट पेज भी जो न्यूज़ आती है वही अगर आप देखें तो 2 दिन बाद जो है ना वही एडिटोरियल के फॉर्म में हमें सामने नज़र आती है। तो अपनी राय ज़रूर दे दीजिएगा, ठीक है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।